हेलो साथियों, वेलकम टू पीएस स्टडी। आप सभी के चैनल पीएस स्टडी पर स्वागत है। इस क्लास में हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें ये निकालना सीखेंगे कि इकाई का अंक हम कैसे आसान तरीके से आसान भाषा में कम समय में निकाल सकते हैं। क्योंकि साथियों आप सभी जानते हैं जो एग्जाम में अब टाइम होता जा रहा है वो बहुत ही कम होता जा रहा है। अगर पहले 1-1.5 घंटे का एग्जाम होता था तो अब उसमें 1 ही घंटा मिल रहा है। ठीक है, यानी हमारा टाइम डिक्रीज होता जा रहा है और हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें एक ऐसी ट्रिक चाहिए जो हमें देखते ही आंसर को हमें अपना एक सही आंसर दे सके, है ना। तो मैं वही ट्रिक लेकर के आई हूं आपके साथ। जो भी हमारे एसएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इकाई का अंक क्या है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इस क्लास में देखेंगे, आपको ध्यान से देखना है। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें, ये आज हमारा टॉपिक है कि हम इस क्लास में इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है 231 की पावर 4। अब 231 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 231 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यही है ना इसका मतलब। जैसे मैं कभी आपके सामने आपको ऐसे लिख दूं कि 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, आप तुरंत बोल देंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब आपने क्या किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 किया, तभी तो आपने यहां पर मुझे 8 बताया। तो वैसे ही हमारा यहां पर है कि 231 की पावर 4 का मतलब है कि 231 4 बार मल्टीप्लाई में है। क्या आप 231 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे एग्जाम में? आपको अगर करने बैठेंगे तो 15 मिनट तो आपके मल्टीप्लाई करने में निकल जाएंगे। उसके बाद अगर कोई गलती हो गई उसके बाद आपका आधा घंटा निकल जाएगा उसे सही करने में, है ना। तो हम इसमें एक इजी ट्रिक देखते हैं कि इजी ट्रिक क्या है, हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, ये आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में कि 0, 1, 5 और 6 ये ऐसे डिजिट है, ये ऐसे नंबर हैं जिनका इकाई अंक अगर ये होता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक ये हो तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक वही आता है। जैसे ये संख्या है 231 की पावर 4, इसका इकाई अंक क्या है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे ही गिनते हैं ना। तो इसका इकाई मतलब यूनिट डिजिट 1 है। तो 1 की पावर आप कितनी भी रख देना, 4, 10, 50, 100, 1000, 10,000, 50,000 कितनी भी रख देना, वो हमें 1 ही देगा। ठीक है। 0 की पावर आप कितनी भी रख देना वो हमें 0 ही देने वाला है। 5 की पावर आप कितनी भी रख देना वो हमें लास्ट में जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो हमारा 5 ही आएगा। 6 एक ऐसा यूनिट डिजिट है, उसकी कितनी भी पावर रख देना वो हमें अंत में 6 ही देगा, यानी उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। तो यहाँ पर आप देखते ही बता सकते हैं, एग्जामिनर ने पूछा आपसे कि 231 की पावर 4 का इकाई अंक क्या है। आपको ऑप्शन दे दिए 1, 4, 6 और 8। ठीक है, तो आप उसे मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि आपने जैसे ही देखा 1 है और 1 की पावर 4 है, 1 की पावर कितना भी रख लो, हमें यूनिट डिजिट पूछता है तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होता है, यानी किसी भी संख्या के हमें अंतिम अंक से मतलब होता है। तो हम किसी भी संख्या का अंतिम अंक देखेंगे कि वो क्या है। अगर हमें 0, 1, 5, 6 मिलता है तो हम देखते ही उसका आंसर 1 लिख देंगे कि यूनिट डिजिट इसका क्या है, 1 है। समझे? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने आपको इतनी देर समझाने में लगाई लेकिन करने में हमें 1 सेकंड भी नहीं लगा। देखते ही मैंने बता दिया कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, ये क्वेश्चन जो मैं कराऊंगी वो अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप भी देखते ही क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखेंगे 25,960 की पावर इतनी है। अब बताइए आप इसे कैसे करेंगे। क्या 25,960 की इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? एग्जामिनर तो इससे भी बड़ी पावर देगा अभी आपको, ये तो छोटी है, इससे भी बड़ी देगा। तो कैसे करेंगे इसे? जैसे ही आपने 0 देखा यूनिट डिजिट संख्या का, वैसे ही आपने 0 लिख दिया कि इसका यूनिट डिजिट तो 0 आएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप इतनी बड़ी संख्या यहां पर देख रहे हैं
12,432 की पावर दिस एंड दिस, इसकी पावर दिस दिस दिस, इस तरह से आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। क्या आप इनको इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? चलो देखते हैं। नहीं करेंगे, है ना, लेकिन जो हमारी ट्रिक है उससे देखते हैं। 2 की पावर 999। जब भी आपको 0, 1, 5, 6 को छोड़ करके और कोई डिजिट आता है तो आपको जो पावर है ना उसके 2 अंक लेने हैं पीछे के और उनको 4 से डिवाइड करना है। तो जब हम इस संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 बचेगा 1, 4 चौक 16 बचेंगे 3, यानी कि 99 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 शेष बचा। हम पीछे का 2 उठाएंगे और 2 की पावर को 3 लिख देंगे, समझे। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है वो हम लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे 1 है इसका यूनिट डिजिट, तो इसकी कितनी भी पावर हो 1 ही आएगा, तो हमारा ये और इजी आ गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 6 देखा, अभी मैंने बताया 0, 1, 5, 6 कितनी भी पावर हो तो हमने ये 6 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर 5 देखा, 5 की कितनी भी पावर हो हमने 5 लिख लिया, यानी हमारा अंत में जो 5 ही आएगा। तो हमने सॉल्व करने की बजाय ट्रिक का उपयोग किया और इस तरह से कर लिया। 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, इंटू 1 इंटू 6 इंटू 5। अब इसको भी बड़े मजे और बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, देख सकते हैं। 5 इंग 30 यानी कि 0। अब 30 एकम 30 और 30 मतलब यहां पर आपको पता चल गया कि 0 आ गई, है ना। अब हमारा यूनिट डिजिट 0 है और 0 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी करना, अंत में आपको 0 ही मिलेगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। करके देख सकते हैं आप यहाँ पर। 5 इंग 30 हो गया, 30 एकम 30 हो गया और 8 24 यानी कि 240 आया। 240 का यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा 0 आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। तो ये माइनस का क्वेश्चन है, अभी हम मल्टीप्लाई का कर रहे थे। तो जो भी आपको साइन दे रखा होगा आप साइन का ही उपयोग करेंगे। यहाँ पर माइनस का दे रखा है, सेम करेंगे। इसमें एक एक डिजिट है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे पहले पावर को। 4 दूनी 8 बचेगा 1, 5, 4 तिया 12 बचे हमारे पास 3। ठीक है, तो 7 की पावर हमने 3 लिख लिया। माइनस 3 की पावर 58 है तो इसे भी 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करो। 4 एकम 4 बचा, 4 चौक 16 और हमारे पास 2 बचे, यानी कि 3 की पावर 2। 7 7 49 7 343। 343 या तो पूरा भी लिख सकते हो या फिर आप अंत का एक डिजिट भी लिख सकते हो। ठीक है, ये 3 तिया 9 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा दो, यानी कि यहाँ इसमें से ये नहीं जाएगा तो इधर से कॉमन लेंगे। 13 में से 9 गए तो 4 आपका यूनिट डिजिट आ गया। ओके, तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट प्लस का क्वेश्चन है हमारा 4 3 5 7 यानी कि 4357 की पावर